नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राहुल के वायनाड में भारी तबाही, 84 मरे, 400 लापता। गांधी ने तुरंत कर दी बड़ी घोषणा की। वहीं लापरवाह रेल मंत्री ने नहीं दिया इस्तीफा, फिर हुई भयानक ट्रेन घटना की और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उतरा पूरा इंडिया। मोदी शाह की बढ़ी बेचैनी की। साथ ही लोकसभा वोटिंग में भारी गड़बड़ी आई सामने, नहीं गिने गए 5.5 लाख वोटों की। वहीं बीजेपी की नए अध्यक्ष के नाम से तेज हुई राजनीति की और बंगाल अध्यक्ष से अधीर रंजन की इस्तीफे की। जानेंगे आज कई राज्यों में बीजेपी ने लॉलीपॉप देकर छीना निवाला की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया का प्रदर्शन जारी, 9 पार्टियों के नेता मौजूद। अब बोली दिल्ली सीएम को मारने की रची जा रही है साजिश। वायनाड लैंडस्लाइड में 84 मरे, 400 लापता। बता दें कि 4 घंटे में 3 भूस्खलन हुए, 4 गांव बहे। केरल में 2 दिनों का राजकीय शोक। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल, मालगाड़ी से टकराई, 18 डिब्बे पटरी से उतरे। अब तक 2 लोग चल बसे, 20 घायल। लोकसभा चुनाव में डाले और गिने गए वोटों में अंतर, एडीआर रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बता दें कि 362 सीटों पर 5,54,000 वोट कम गिने गए। अधीर रंजन चौधरी का बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। एक दिन पहले ही खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे अधीर रंजन चौधरी। अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश को सिर्फ प्रधानमंत्री मिले और कुछ नहीं, 10 साल में हम वहीं के वहीं खड़े हैं। योगी सरकार ने 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन। रेल घटना को लेकर केंद्र पर बरसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। जेएमएम बोली रेल बनाना छोड़े रेल मंत्री। योगी ने नेता प्रतिपक्ष से कहा आपने चच्चा को गच्चा दिया, चाचा हमेशा मात खाते हैं क्योंकि भतीजा भयभीत। शिवपाल ने किया पलटवार। राउ कोचिंग घटना, एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। स्टूडेंट्स का तीसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। जेपी नड्डा के बाद अब देवेंद्र फडणवीस बनेंगे भाजपा के नए अध्यक्ष। पीएम मोदी संग मीटिंग ने बढ़ाई हलचल। राजस्थान में अब 450 रुपए में सिलेंडर का लॉलीपॉप, बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ी। साथ ही राजस्थान में अब बिजली हुई महंगी। फ्यूल सरचार्ज के बाद फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी। वोट देने वाले अब पछता रहे। मध्य प्रदेश में भी 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए के गैस सिलेंडर का लॉलीपॉप। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का बीमा और दिव्यांगता पर 1 लाख मिलने का किया गया ऐलान। झारखंड विधानसभा में उठा चक्रधरपुर रेल का मुद्दा, कांग्रेस विधायक बोले फेल है केंद्र सरकार, विपक्ष का भी हंगामा जारी। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल ने बंद कराए 150 मिनी स्टील प्लांट, 2 लाख श्रमिकों के परिवारों पर सीधा असर, मकान बनाना हो सकता है महंगा। राजस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर पर बिफरी कांग्रेस, अनुच्छेद 370 और वीर सावरकर फिर चर्चा में। सोने चांदी की कीमत में गिरावट, गोल्ड 68,713 रुपए पर आया, चांदी 576 रुपए गिरकर 81,616 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने बीमारी को माना आधार। विधानसभा में गूंजा अकबर नगर में बुलडोजर का मामला, योगी बोले रजिस्ट्री और कागज वालों को मिलेगा मुआवजा। 10-12 लोग अभी भी लापता, यूपीएससी घटना पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा दावा। मनु सरबजोत को पिस्टल मिक्स्ड में मिला ब्रॉन्ज, मनु ने 10 मीटर में भी ब्रॉन्ज जीता था। एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली बनी पहली भारतीय महिला। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही रिक्वेस्ट खबर को आखिर तक जरूर देख लें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया का प्रदर्शन जारी, 9 पार्टियों के नेता मौजूद। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित मौजूद हैं। धरने में 9 पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान भी धरना स्थल पर मौजूद है। आपको बता दें कि प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चला। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि आंदोलन का मकसद न्याय की मांग करना और केजरीवाल के नेतृत्व का समर्थन करना है।
वायनाड लैंडस्लाइड में 84 मरे, 400 लोग लापता, 4 घंटे में 3 भूस्खलन, 4 गांव बहे, राहुल गांधी ने लिया बड़ा एक्शन। जी हां, आपको बता दें कि केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। बता दें कि मुड़क्कई, चूरमाला, अटामाला और नूलपुझा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। इधर केरल सरकार ने इस घटना के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। साथ ही राहुल गांधी ने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड का भी जिक्र किया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद की अपील की है। मैंने रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से बात कर ली है। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि बचाव और चिकित्सा देखभाल के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाए। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जैसे हो सभी लोगों का रेस्क्यू करें, बचाव करें, साथ ही सभी लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। लोकसभा चुनाव में डाले और गिने गए वोटों में अंतर। एडीआर रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 362 सीटों पर 5,54,000 वोट कम गिने गए। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों में पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर दिखा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 वोटों का अंतर है, यानी इस सीटों पर इतने वोट कम गिने गए हैं। वहीं 176 सीटों पर कुल पड़े वोटों में 35,093 वोट ज्यादा गिने गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरेली, अंटीगल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव को छोड़कर 538 सीटों पर डाले गए कुल वोट और गिने गए वोटों में विसंगति है। इन 538 सीटों पर यह अंतर 5,89,691 वोट का है। सूरत सीट पर मतदान तो हुआ ही नहीं था। एडीआर के संस्थापक बोले, चुनाव नतीजों को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि अगर धांधली नहीं होती तो राहुल गांधी की सरकार बन जाती? कमेंट जरूर करें। अधीर रंजन चौधरी का बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। बता दें कि एक दिन पहले ही खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे। जी हां, बता दें कि अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने आज यह जानकारी दी। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मीटिंग की थी। चौधरी 1999 से लगातार बहरामपुर लोकसभा सीट से जीतते आ रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में वे टीएमसी कैंडिडेट और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार गए। अनुराग ठाकुर बोले, जिसे जाति का पता नहीं वे जातिगत जनगणना चाहते हैं। राहुल गांधी का जवाब, मुझे गाली दी, माफी नहीं चाहिए, जाति जनगणना पास करा कर रहेंगे। जी हां, आज अनुराग ठाकुर ने बहुत ही बड़ी बेशर्मी कर दी है। उन्होंने राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठा दिया है। बता दें कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष के कई सांसद वेल में आ गए। उन्होंने अनुराग ठाकुर को माफी मांगने को कहा। फिर राहुल गांधी ने कहा कि जो भी इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात उठाता है उसको गाली ही खानी पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी खुशी खाऊंगा। उन्होंने साथ ही कहा कि महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, मुझे भी मछली की आंख दिख रही है। हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली दी है, लेकिन मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे उनसे माफी नहीं चाहिए। योगी सरकार ने 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन। जी हां, मोदी के बजट ने तो पेट भर दिया। अब योगी का भी बजट सुन लीजिए। आपको बता दें कि यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6% है। बजट में सर्वाधिक 75,081 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसी तरह 2,000 करोड़ ऊर्जा विभाग, 1,000 करोड़ परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए बजट में प्रस्तावित है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़ और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28 करोड़, 1,040
45 राज्य के इंटर कॉलेजों में ICT लैब की स्थापना के लिए 66 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। इसके अलावा संस्कृति विभाग की भी विभिन्न योजनाओं के लिए 84 करोड़, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ट्रेन घटना को लेकर केंद्र पर बरसे ममता और अखिलेश यादव। JMM बोली, रील बनाना छोड़े रेल मंत्री। जी हाँ, बता दें कि देश में लगातार हो रहे रेल घटना को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आखिर भारत सरकार की संवेदनहीनता का अंत कब खत्म होगा। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आखिर भारत सरकार की संवेदनहीनता का अंत कब होगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार रेल घटनाओं का रिकॉर्ड बना रही है। झामुमो और शिवसेना भी सरकार पर हमला किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोस्ट किया कि ट्रेन घटना अब नियमित से हो गए हैं, हर हफ्ते घटनाएं हो रही हैं, क्या यही शासन है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। अभी पेपर लीक का रिकॉर्ड चल रहा है। योगी ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि आपने चच्चा को गच्चा दिया, चाचा हमेशा मात खाते हैं क्योंकि भतीजा भयभीत। अखिलेश बोले, योगी ने दिल्ली को गच्चा दिया। बता दें कि यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन रोचक नजारे देखने को मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया। शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कहा, आपने चच्चा को गच्चा दे दिया, चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाता है क्योंकि भतीजा उससे भयभीत रहता है। इस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। सीएम योगी के गच्चा के बयान पर शिवपाल कहां खामोश रहने वाले थे, वो अभी कुर्सी से खड़े हो गए और कहा, हमें गच्चा नहीं मिला। माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर हैं, हम दोनों समाजवादी हैं, हम पहले पीछे बैठते थे फिर आगे बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको बैठने का इशारा किया तो शिवपाल ने उनकी तरफ रुख कर लिया। उन्होंने कहा कि 3 साल हम आपके संपर्क में रहे, गच्चा तो आपने भी दिया है, अब देख लीजिएगा 2027 में सपा फिर से आएगी। शिवपाल ने फिर सरकार में हो रही खींचतान को लेकर योगी पर पलटवार किया। जेपी नड्डा के बाद देवेंद्र फडणवीस बनेंगे भाजपा के अध्यक्ष। पीएम मोदी संग मीटिंग ने बढ़ाई हलचल। जी हां, बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि पार्टी के शीर्ष पद पर महाराष्ट्र का नेता बैठ सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिन मुलाकात हुई और कई चर्चा भी हुई। कहा जा रहा है कि अगस्त के अंत तक भाजपा को नया अध्यक्ष मिल सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि पार्टी प्रमुख के पद के लिए पार्टी कुछ नामों पर विचार कर रही है, जिनमें 2 नेता महाराष्ट्र से हो सकते हैं। इनमें देवेंद्र फडणवीस के अलावा पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े का नाम शामिल हो सकता है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।